श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति। श्रोताओं, देश प्रदेश में नववर्ष की धूम है। लोगों ने नववर्ष 2023 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और नए कार्यक्रमों के साथ किया। इस मौके पर राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पहाड़ों की रानी मसूरी, पूर्णागिरी, लोहाघाट, मुनस्यारी, धारचूला, देवप्रयाग, टिहरी बांध, धनौल्टी, नई टिहरी, कुंजापुरी मंदिर, सुरकुंडा, कैंपटी फॉल, काणाताल, सेम मुखेम, चंद्रबदनी मंदिर, पमाली कांठा ट्रैक, नरेंद्र नगर, हरसिल, नैनीताल, ऋषिकेश, औली, चौपता और अन्य पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से व्यापारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और अन्य मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और सभी के जीवन में प्रगति, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। श्री सिंह ने कहा कि यह नववर्ष आपसी प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और शांति का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि नववर्ष नए संकल्प के साथ एक नवीन आरंभ का अवसर है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हमें मिलकर नई सोच, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी। श्री धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे के अनुरूप राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। पेश है सरकार की एक रिपोर्ट। संकल्पनाओं को नया आकार देता हुआ वर्ष 2022। वर्ष 2022 देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। हमारी सरकार ने कई ऐसे जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं जिनके माध्यम से हम आदर्श एवं समृद्ध उत्तराखंड का एक रोड मैप तैयार कर चुके हैं। इस वर्ष हमारी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में उम्मीदों को नए पंख और संभावनाओं को साकार करने का हर संभव कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से हमारी सरकार सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों और बहनों ने जिन आकांक्षाओं एवं विश्वास के साथ हमारी सरकार को पुनः अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रदेश में डबल इंजन सरकार को विजयी बनाया था, उन्हीं आकांक्षाओं और विश्वास को पूरा करने के लिए हमारी सरकार अपने चुनावी संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने हेतु सतत क्रियाशील है। हमारी सरकार ने इस वर्ष 2022 में पूर्ण संकल्पित होकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को ध्येय मानकर समाज के सभी वर्गों के उत्थान एवं प्रदेश के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य किया है। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बहुप्रतीक्षित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा 204 मीटर ऊंचा ग्रेविटी बांध, जिसके माध्यम से 475 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन और 6 राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। 2014 से पहले पहाड़ों में रेल का आना एक स्वप्न सा था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य
तीव्र गति से प्रगति पर है। आने वाले समय में यह रेल परियोजना उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कुमाऊं क्षेत्र में निर्मित होने वाले ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का क्रियान्वयन भी आरंभ हो चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सेंटर के प्रारंभ होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। आज एक ऐसा करिश्मा हुआ है जिसको लोग नामुमकिन कहते थे। एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स कभी नहीं खुल सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आप सब भाई बहनों की तरफ से मैं बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि अब एम्स का सैटेलाइट सेंटर आपके उधम सिंह नगर में ही खुलने वाला है। सरकार गठन के पश्चात प्रथम कैबिनेट बैठक में हमने चुनाव के समय किए गए वादे के अनुरूप राज्य में अति शीघ्र यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ध्येय के साथ उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। कमेटी प्रदेश के नागरिकों एवं प्रबुद्धजनों की राय लेते हुए ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जल्द ही इसका क्रियान्वयन करते हुए समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहली कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ हर वर्ग और समाज के उत्थान का कार्य कर रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन की धनराशि को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही बुजुर्गों के जीवन यापन को और अधिक सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति एवं पत्नी दोनों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। इसी क्रम में केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से उत्तराखंड वासियों के लिए NH 309A बागेश्वर से कंगारचीना सड़क के 2 लेन में पुनर्वास और उन्नयन हेतु 472.23 करोड़ की स्वीकृति के रूप में एक नई सौगात मिली है। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। उन्होंने कहा, इसके साथ ही वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 2 ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। हमारी सरकार ने चुनाव से पूर्व किए गए वादे के अनुरूप सफाई कर्मचारियों का मानदेय 350 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन किया, जिससे प्रदेश के 6000 से अधिक पर्यावरण मित्र लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य का ऐसा कोई भी युवा जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और जिसके माता पिता दोनों का पूर्व में निधन हो चुका है, उन्हें सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकार स्वयं अभिभावक के रूप में दायित्व निभा रही है। श्रोताओं, इसके आगे की कड़ी आप सुनेंगे अगले अंक में। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।